हेलो, हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपने बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती पर। राजस्थान होमगार्ड भर्ती के फिजिकल शुरू हो चुके हैं और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर, राजस्थान होमगार्ड भर्ती फिजिकल के लिए अपने दस्तावेज क्या क्या लेके जाने हैं। तो उस पर आज अपने चर्चा करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स के आपको एक एक फोटोकॉपी जरूर लेके जानी है। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है आज उस पर अपने चर्चा करेंगे। और सिलेक्शन किन का होगा, मेरिट क्या रहेगी, उस पर आज अपने बात करेंगे। देखो साथियों, राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2026, अपनों ने 2026 क्यों लिखा है? ये भर्ती जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये भर्ती 2021 की भर्ती है। 21-22 की ये भर्ती थी। तो जो ये भर्ती अब होने जा रही है 26 के अंदर ये भर्ती होने जा रही है, इसलिए मैंने 2026 लिखा है। तो फिजिकल में क्या क्या होगा, किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है, पीईटी और पीएसटी के अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, उस पर अपने आज चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों, इस तरह का आपका ग्राउंड होगा। इस ग्राउंड के अंदर आपकी रनिंग होगी और पदों की संख्या कुल 3,842 पद है आपके। और उक्त नामांकन हेतु कुल 3,88,455 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती को भूल चुके हैं। उनको अभी तक सूचना नहीं है कि हमारा फिजिकल है या नहीं है। तो ऐसे कुछ विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थी को ध्यान भी नहीं है कि हमारा फिजिकल होना है या नहीं होना है। कुछ विद्यार्थी इस भर्ती को भूल चुके हैं। तो इसलिए देखो साथियों, आप इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए अपना फिजिकल ज़रूर देने जाए। और राजस्थान होमगार्ड भर्ती काफ़ी समय से ये भर्ती चर्चा में थी और ये 2026 में अब ये भर्ती होने जा रही है। जेल ट्रेनिंग स्कूल घूघरा अजमेर, यानी 9 जगह आपके सेंटर अलॉट हुए हैं। 9 जगह आपका फिजिकल होने जा रहा है इन 9 जगह पर। और 9 जगह मैंने आपको बता दी है, ये लिस्ट आ चुकी है। इन लिस्ट के अंदर आपका कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड, आपका सेंटर आया हुआ होगा। तो देखो साथियों, इन 9 जगह पर आपका सेंटर होने वाला है। जेल ट्रेनिंग सेंटर, जेल ट्रेनिंग स्कूल घुघरा अजमेर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बांसी खुर्द भरतपुर, यानी ऐसे करके 9 आपके सेंटर बनाए गए हैं 9 जगह पर। तो इस तरह से आपका फिजिकल करवाया जाएगा। राजस्थान होमगार्ड भर्ती शारीरिक मापदंड परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर और सीना आपका 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। और फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा 86 सेंटीमीटर आपका फुलाकर सीना होना चाहिए पुरुष विद्यार्थियों के लिए। और महिलाओं के लिए क्या पूछा गया है? महिलाओं के लिए महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो महिलाओं का वज़न है वो वज़न इसमें मान्य रखा गया है। तो 47.5 किलोग्राम आपका वज़न होना चाहिए। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और SC ST का जो विद्यार्थी है उनको ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। चिकित्सा मापदंड, यानी आपकी जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी आई 6/6 की होनी चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। नोक नी नहीं होनी चाहिए। फुल और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वेंस नहीं होना चाहिए। हार्निया या गंभीर सर्जिकल की समस्या नहीं होनी चाहिए। शरीर में कोई स्थायी विकृति नहीं होनी चाहिए। गोल्डन रूल और ओरिजिनल फोटोकॉपी, देखो आपको हर दस्तावेज के 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी आपको ज़रूर निकलवा कर लेके जानी है। प्रवेश पत्र और आवेदन की आपको एक एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी। और आपने जो फार्म भरा था उस टाइम पर उस फार्म भरने वाले एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी हार्ड कॉपी यानी 2 फोटोकॉपी उसकी ज़रूर लेकर जावे। पहचान पत्र, पहचान पत्र के अंदर आपका आधार कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी, तो इस तरह से आप कुछ भी उसमें ले जा सकते हो। ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों आवश्यक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 से 6 जरूर लेके जावे। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता पर अपने बात करते हैं। 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट जिसमें मांगी गई थी तो वो ज़रूर लेके जानी है। और आपकी जो उसके अंदर आपने जो मार्कशीट लगाई थी 10वीं बेस पर ये भर्ती थी तो 10वीं की मार्कशीट ज़रूर ही लेकर जावे।
12वीं की मार्कशीट तो उसके अंदर मांगी नहीं गई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर ये जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये ज़रूर लेकर जाए। उसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र किसी विद्यार्थी ने लगाया है उसको छूट मिल जाएगी तो वो ज़रूर लेकर जाए। एक्स सर्विसमैन है कोई विद्यार्थी तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जावे। तो ये मैंने एक चेकलिस्ट तैयार करी है, तो इन चेकलिस्ट को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लेकर जानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो इसको ज़रूर लेकर जाना है। विशेष शैक्षणिक योग्यता 20 नंबर आपके स्कोरिंग के हैं, जो स्कोरिंग आपके 20 नंबर वो आपको कहाँ से लेने हैं, तृतीय चरण में अपने बात करते हैं, तो वो ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। होमगार्ड भर्ती चयन का पूरा रोड मैप ये मैंने बना रखा है। तो इसके लिए देखो, आपको फर्स्ट आपका जो स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में सेकंड स्टेप आपका शारीरिक मापदंड, उसके बाद में आपका मेडिकल चिकित्सा जांच, उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो फाइनल मेरिट के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका जो गेट एक क्या पात्र है, निवास शहरी ग्रामीण जिस जिले के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ का मूल निवास और तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए। और सीमा गृह रक्षा बॉर्डर होमगार्ड कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्राम पंचायत या रासु ग्राम का निवासी होना चाहिए। और एजुकेशन में आपने अगर इसके अंदर 8वीं की मार्कशीट मांगी गई थी और कोई विद्यार्थी ने अगर 10वीं की मार्कशीट भी लगाई है तो वो भी इसके अंदर मान्य है, तो वो 8वीं और 10वीं की मार्कशीट ज़रूर लेकर जावे। और किसी ने एक्स्ट्रा अगर किसी कोई क्वालिफिकेशन लगाई है तो वो भी ज़रूर लेकर जावे। फॉर्म भरते टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए उनकी सभी की 2-2 फोटोकॉपी ज़रूर लेकर जावे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर आपका कुल 25 अंक का आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है, तो जिसके अंदर आपका दौड़ के यानी रनिंग के 15 अंक और चिनअप यानी गोला फेंक के 10 अंक। यदि कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसको फेल माना जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी, जिसके अंदर 3 मिनट 3 सेकंड वाले को 15 अंक एक्सीलेंट माना जाएगा, 3 मिनट 45 सेकंड वाले को 10 अंक और 4 मिनट तक वाले को 5 अंक, और जो 4 मिनट के बाद आएगा उसको फेल माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई। महिला वर्ग के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसके अंदर 3 मिनट 30 सेकंड के लिए 15 अंक एक्सीलेंट माना जाएगा, 3 मिनट 50 सेकंड तक के 10 अंक और 4 मिनट 10 सेकंड तक के 5 अंक, और 4 मिनट 10 सेकंड के बाद आने वाली महिलाओं को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए चिनअप करवाया जाएगा, यानी आपको पुरुष वर्ग के लिए आपको 10 चिनअप के लिए 10 एक्सीलेंट, 10 चिनअप के 10 अंक मिलेंगे आपको, एक्सीलेंट माना जाएगा। 7 चिनअप के 7 अंक और 5 चिनअप के 5 अंक, इस तरह से आपको चिनअप करवाया जाएगा। उसके बाद महिला वर्ग के लिए महिला वर्ग को गोला फेंक करवाया जाएगा। गोला फेंक आपका 4 किलो का आपका गोला होएगा, और उस गोले को आपको 14 मीटर से अगर आप कम फेंकते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 14 फीट से अगर आप कम उस गोले को फेंकते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 16 फीट आपको इस गोले को फेंकना है, तो 16 फीट वाली महिला को 10 अंक, और 15 फीट फेंकती है तो उसको 7 अंक, और 14 फीट फेंकती है तो उसको 5 अंक, और 14 फीट से कम फेंकती है तो उसको 0 अंक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा गोला फेंक के अंदर। बाकी मेडिकल चेकअप, शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए, पैनी नज़र से आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके अंदर आपकी आई 6/6 की आपकी आई होनी चाहिए, और मानसिक रूप से आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। नोक नहीं, यानी ऐसे घुटने नहीं भिड़ने चाहिए, नो वेरिकोस वेंस नहीं होना चाहिए, नो भेंगापन रतौंधी वाला कोई रोग नहीं होना चाहिए, नो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों के आपके नंबर ऐड होंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे कोई गलत पाए जाते हो तो। अयोग्यता, रोड फ्लैग्स, एक से अधिक जीवित पत्नी पति होना, दहेज स्वीकार करना, विवाह के समय नैतिक अक्षमता या किसी अपराध में दोषी सिद्ध होना, तथ्यों को छिपाना या अनुचित माध्यम का प्रयोग करना, शादीशुदा होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपका अनिवार्य होना चाहिए,
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फिजिकल देने जाना है। चयन का गणित कुल अंक 50 नंबर का, इस तरह से आपका कुल 50 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है फिजिकल का। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह से आपको तैयार करना है। 5 अंक आपके इंटरव्यू के भी जुड़ेंगे, 25 अंक आपके शारीरिक दक्षता से जुड़ेंगे और 20 अंक आपके विशेष योग्यता के जुड़ेंगे। अगर आपके पास कोई विशेष डिग्री है, जैसे खेल का आपका प्रमाण पत्र है, कोई विद्यार्थी एनसीसी का है तो उसका अलग जुड़ेगा, और जैसे कोई विद्यार्थी जैसे खेल का सर्टिफिकेट लेकर आता है अलग से, और कोई विद्यार्थी किसी गवर्नमेंट नौकरी में है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसका अलग से सर्टिफिकेट का उसका अलग नंबर जुड़ेगा। ऐसे करके आपको फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो आपके इस हिसाब से बनेगी। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए आपको फिजिकल देने जाना है। अच्छे से सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। इसलिए सभी ध्यान में रखते हुए राजस्थान होमगार्ड भर्ती का फिजिकल देने जाए, और अपना एडमिट कार्ड की और एप्लीकेशन फॉर्म की और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेकर जाए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेकर जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।